नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लगी हैं। बीजेपी की योगी सरकार को टक्कर देने के लिए एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ध्यान रख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयारी में जुट चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा वापस पाने के लिए लगी हुई है। बसपा के नारे भी साल 2007 के मुकाबले सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए बदले गए हैं। बसपा सुप्रीमो अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुट गई है, क्योंकि बसपा को ये लगता है कि जिस तरीके से 2007 के विधानसभा चुनाव में दलित और ब्राह्मण वोट बैंक के गठजोड़ के चलते मायावती को सत्ता मिली थी, समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत की है। कानपुर से शुरू हुई इस यात्रा के बूते अब बुंदेलखंड के जनपदों में पार्टी का जनाधार मजबूत करने की कोशिश होगी। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की विधानसभा सीटों पर सपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अब इस गढ़ को मजबूत करने की अखिलेश यादव की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की नैया को पार कराने की जिम्मेदारी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में है। वो इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। पार्टी के खोए हुए जनाधार को दोबारा वापस पाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अकेले दम पर सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। अब प्रियंका कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के जरिए खुद संभालने की कोशिश में जुटी है। राम मंदिर फैसले का स्वागत भी सॉफ्ट हिंदुत्व का हिस्सा था। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा अब किसान न्याय यात्रा में तब्दील हो चुकी है। वहीं वाराणसी में आयोजित रैली में पहुंचते ही प्रियंका का बदला हुआ रुख देखने को मिला और सब हैरान हो गए। उत्तर प्रदेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए कमान सांसद संजय सिंह को दे रखी है। उत्तर प्रदेश में पार्टी अपने विस्तार के लिए तिरंगा यात्रा निकाल चुकी है। इस यात्रा के जरिए पार्टी के निशाने पर भाजपा है। हालांकि 2019 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से सबूत मांगे थे। इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में केवल भाजपा को हराना है। हालांकि इसके पहले भी 2017 में भाजपा को हराने के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 47 सीटें मिली। वहीं फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व विरोधी पार्टी के रूप में पहचान रखने वाली बसपा और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ। इस गठबंधन में बसपा को केवल 10 लोकसभा सीटें मिली, बल्कि समाजवादी पार्टी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। यूपी में एसपी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, ये सभी पार्टियां पिछले लगभग सभी चुनाव में बीजेपी को रोकने में नाकाम रही है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन दलों का एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को रोको। लेकिन आज के समय में यूपी में बीजेपी के पास पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे बड़े चेहरे हैं, जिन्हें टक्कर देने की स्थिति में ये पार्टियां अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।